पंकज त्रिपाठी जी का जन्म 5 सितंबर 1976 गोपालगंज बिहार में हुआ। पंकज जी के माता पिता किसान हैं। उनके पिताजी का सपना था वो डॉक्टर बने। 2 बार परीक्षा भी दी लेकिन हुआ नहीं। 30-40 नंबर ही मिल पाता था। पंकज जी का बचपन भी काफी अभावों में गुजरा। बिहार में गोपालगंज के जिस गांव में वे रहते थे वहां लाइट नहीं थी, टीवी रेडियो तो दूर की बात। 10वीं तक उन्होंने सिनेमा हॉल या ट्रेन का स्लीपर कोच तक नहीं देखा था और नजदीकी रंगमंच उनके गांव से 20 किलोमीटर दूर था। तो दोस्तों सवाल यह उठता है, तो फिर पंकज जी के मन में एक्टिंग में करियर बनाने का ख्याल आखिर कहां से आया? दरअसल गांव में छठ महोत्सव के अवसर पर नाटक होता था और उन नाटकों में पंकज जी एक लड़की का किरदार निभाते और सभी लोग उनकी एक्टिंग को बहुत पसंद करते और उनकी तारीफ करते। इसी से पंकज जी को हौसला मिला, शायद वे एक्टिंग में अपने लिए करियर बना सकते हैं और इसीलिए वे पटना चले गए, जहां उन्होंने थिएटर सीखा। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनके पिता ने उन्हें आगे अध्ययन के लिए पटना भेज दिया था। पटना में पढ़ते समय वह एबीवीपी में शामिल हुए और छात्र आंदोलनों में भाग लेने लगे। पंकज जी बचपन से ही स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे थे और वह अपने कॉलेज को 100 मीटर रेस और हर्डले रेस के लिए कई बार प्रतिनिधित्व भी किया है। वे बताते हैं, पहली बार एक दोस्त के कहने पर वो नाटक देखने गए। उसके बाद लगातार नाटक का दर्शक बन गए। तब उन्होंने सोचा उन्हें भी यही करना चाहिए। यह लोगों को रुलाते भी हैं और हंसाते भी। लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित प्रोसेनियर थिएटर अंधा कुआं को देखने के बाद वे बेहद प्रभावित हुए। यह शो देखने के बाद वह बहुत रोए। 1995 से 2001 तक पटना में नाटक का सिलसिला चला। पहला नाटक भीष्म साहनी जी की लीलानंद शाह की कहानी थी। उसमें उनकी चोर की छोटी सी भूमिका थी। लोगों ने उन्हें काफी पसंद किया। अखबार ने भी लिख दिया, उस कलाकार में काफी संभावनाएं हैं। पंकज जी बताते हैं, नाटक से तो पेट नहीं भरता, इसलिए पटना में रहने के दौरान होटल मौर्या में किचन सुपरवाइजर की नौकरी करने लगा। कई बार थिएटर करने को लेकर मैनेजर से डांट भी पड़ी। इसके बावजूद अपने काम पर लगा रहा। इसके बाद पंकज त्रिपाठी जी ने उन जगहों की तलाश करनी शुरू की जहां वे फ्री में एक्टिंग का हुनर सीख सके। उनके पिताजी के पास इतने पैसे नहीं थे, वे एक्टिंग सीखने के लिए पैसे दे पाते। पटना में लगभग 7 साल बिताने के बाद वह दिल्ली आए, जहां उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ग्रेजुएशन की और ग्रेजुएशन के बाद वे मुंबई आ गए। जब पहली बार वे मुंबई आए तो संघर्ष शुरू हुआ। दोस्तों, जब पंकज त्रिपाठी जी मुंबई आए उस समय उनकी जेब में 46,000 रुपए थे और बड़े बड़े सपने। लेकिन बाद में उनकी जेब में सिर्फ 10 रुपए ही रह गए, पर हौसले और सपने वही थे। परिवार के पहले सदस्य थे जिसने फिल्म इंडस्ट्री की ओर रुख किया था। कहीं कोई पहचान नहीं थी, इसलिए संघर्ष थोड़ा लंबा चला। जिंदगी में आए उतार चढ़ाव ने उनके अभिनय को और पक्का कर दिया। शुरुआत में जब वे किसी स्टूडियो जाते तो दरबान ही भगा देता था, कहता था फोटो दे जाओ। तब कास्टिंग डायरेक्टर जैसा कुछ नहीं होता था। उस वक्त रामू जी का टाइम चल रहा था, नए लोगों को खूब मौके देते थे। उनके दफ्तर के बाहर 250 से ज्यादा लोग लाइन लगाकर खड़े रहते थे, मैं भी उनमें से एक था। शुरुआती दिनों में ज्यादातर ऑडिशन के बाद उन्हें एक ही जवाब मिलता था, नॉट फिट। उन्हें इसकी इतनी आदत हो गई थी, लगता था किसी दिन पत्नी दरवाजा खोले और न कह दे नॉट फिट। पंकज त्रिपाठी जी ने 2004 में आई फिल्म रन में एक बेहद छोटे से रोल से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। शुरुआत कुछ खास नहीं रही क्योंकि पंकज त्रिपाठी जी को कोई बड़ा दमदार रोल नहीं मिला। दोस्तों, ऐसा लिखा हुआ पढ़ा था जिसमें उन्होंने कहा था, एक वक्त मुझे लगता था मुझे अगला काम नहीं मिलेगा। हमेशा सोचता रहता था शूटिंग खत्म होने के बाद अगली बार कैमरा कब देखूंगा, जबकि मैं सब कुछ कर सकता था। गुंडा बनकर आपको डरा भी सकता हूँ और मिठाई वाला बनकर आपको हंसा भी सकता हूँ। लेकिन उन्होंने अपनी नैया को ठहरने नहीं दिया और छोटे छोटे रोल करके ही आगे बढ़ने लगी। वो कहते हैं, मैं गांव से आया था, मुझे नहीं पता था एक्शन सीन कैसे शूट होते हैं। जब 3-4 टेक हो गए तो एक्शन डायरेक्टर ने गाली देते हुए अपने असिस्टेंट से कहा, किसे पकड़ लाए हो।
गाली सुनकर मेरा मूड खराब हो गया, गुस्सा बहुत आया। तभी एक सीनियर एक्टर मिले, बोले क्या हुआ? मैंने बताया मुझे गाली दी, मैं इसका सिर फोड़कर गांव चला जाऊंगा, नहीं करनी एक्टिंग। फिर उन्होंने समझाया, इन गालियों को इकट्ठा करो और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करो, एक दिन यही आएंगे और सर बोलेंगे। वही हुआ। 8 साल बाद एक फिल्म की स्क्रीनिंग में वही आदमी आया और बोला, वाह सर क्या काम किया है। हालांकि उन्हें उनका पहला बड़ा मौका साल 2012 में मिला, जब उन्हें गैंग्स ऑफ वासेपुर में सपोर्टिंग कैरेक्टर का किरदार निभाने का मौका मिला। पंकज जी सिर्फ फिल्म ही नहीं बल्कि टीवी के पर्दे पर भी अपनी दस्तक दे चुके हैं। साल 2010 में स्टार प्लस के सीरियल गुलाल से आज पंकज त्रिपाठी जी की झोली में कई फिल्में हैं। लेकिन एक वक्त था जब त्रिपाठी जी कास्टिंग डायरेक्टर्स और असिस्टेंट डायरेक्टर्स के फोन का इंतजार करते रहते थे, लेकिन दिन गुजर जाते और उन्हें कोई फिल्म नहीं मिलती। उन्होंने ओमकारा जैसी कई फिल्मों में छोटे मोटे किरदार निभाए। इतना ही नहीं बल्कि पंकज जी फिल्म काला से तमिल सिनेमा में भी दस्तक दे चुके हैं। अपने अब तक के एक्टिंग करियर में पंकज जी बहुत से निगेटिव रोल निभाए हैं, जिनमें उन्होंने ज्यादातर गैंगस्टर के किरदार को निभाया है। लेकिन फिल्म न्यूटन और बरेली की बर्फी में उनके किरदार को बहुत ही पसंद किया गया। पंकज जी साल 2012 में आई ऋतिक रोशन के फिल्म अग्निपथ में सूर्या का किरदार निभा चुके हैं और बॉलीवुड के मशहूर सलमान खान की फिल्म दबंग 2 में फिलावर का किरदार निभा चुके हैं। वह एक पंजाबी फिल्म हरजीता में एक कोच का किरदार निभाते नजर आए हैं। इसके अलावा वे वेब सीरीज मिर्जापुर में मुख्य किरदार निभा चुके हैं और हॉट स्टार पर मशहूर क्रिमिनल जस्टिस में माधव मिश्रा नाम के वकील का किरदार निभा रहे हैं। पंकज त्रिपाठी जी की असल जिंदगी की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। उनकी जिंदगी के संघर्ष में हर तरह का मसाला है। कहा जाता है सोना आग में तप कर कुंदन बनता है, और पंकज त्रिपाठी जी फिल्म दुनिया का ऐसा ही खरा सोना है जो संघर्ष और मुश्किलों की आग में तप कर कुंदन बने हैं और लाखों लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह कहानी पंकज त्रिपाठी जी की थी, जो बिहार के एक छोटे से गांव से बॉलीवुड तक पहुंचे। यह जानकारी हमने समाचार पत्र तथा इंटरनेट के माध्यम से इकट्ठा की है तथा यह जानकारी केवल आपके अंदर एक नया उत्साह भरने के उद्देश्य से आपके समकक्ष रखा है। क्योंकि दोस्तों, संघर्ष के रास्ते में जब व्यक्ति का हौसला कमजोर पड़ने लगता है तो उस समय व्यक्ति को ऐसी जरूरत होती है जो कि व्यक्ति को एक बार फिर से उठकर खड़े होने की प्रेरणा दे। इसलिए हम आपको ऐसे ही सफल और महान लोगों के विषय में बताते हैं, जिसे आप अपने मुश्किल समय में अपनी ताकत बनाकर खुद को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकें।